सर क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? तो सबसे पहले जो मीडिया फ्रेंड्स आए हैं मैं उनका वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए। तो बेसिकली कल रात को हमें एक मुसद्दिका इतला मिली थी, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे बिश्ना इलाके में एक जो ड्रग हॉटस्पॉट टाइप एक एरिया है सिकंदरपुर कोठे, वहाँ पर एक बदनाम जमा जो ड्रग पेडलर है जिसका नाम सादिक अली इलियास जट्टू सनाफ रोशन दीन, जो रहते हैं हांडी चक मादिया कुठवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। वो ड्रग पेडलर यहाँ आके हमारे एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है, भारी मकदार में वो ड्रग्स लाता है, फिर यहाँ पर बेचता है। उसके बाद वो आगे जो यहाँ के यूथ है या बाकी जो और छोटे मोटे ड्रग पेडलर हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इसी इतला पे एक एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर नंबर 69/2025 अंडर सेक्शन 8/21/22/25/27A/29 NDPS एक्ट और कार्रवाई स्टार्ट की गई। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो इसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो हमारी पुलिस की टीम थी जिसकी क़यादत SDPO RS पोरा गुरमीत सिंह साहब कर रहे थे, उनके साथ SHO बिश्ना सुशील चौधरी साहब और साथ ही साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर तहसीलदार जो बिश्ना है वो भी इस टीम का हिस्सा थे। तो इन्होंने उसी बुनियाद पे एक नाका लगाया उस सिकंदरपुर कोठे एरिया में और उस गाड़ी को रोका गया, जबकि उन लोगों ने गाड़ी से भागने की कोशिश की गई लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनको दबोचा गया। तो इस सारी कार्रवाई में वो गाड़ी भी सीज़ हुई है और उसके साथ साथ कल रात से जो ये कार्रवाई चल रही थी इसमें अब तक 283 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हमने रिकवर किया है उसकी गाड़ी से और फिर उसके बाद उसके घर से मिला के, मतलब जो उसका ये जो सादिक अली है ये जो ड्रग्स सप्लाई करता था, इसके साथ गाड़ी में एक और बंदा था जो उसका फादर इन लॉ है, उसका नाम है सैफ अली @ इसको इलियास सैफू कहते हैं, सनाफ नूर अली, जो सिकंदरपुर कोठे में रहता है, जो जट्टू का या सादिक अली जिसको हम इलियास जट्टू कहते हैं उसका फादर इन लॉ भी है। ये एक मॉड्यूल चला रहे थे जो बाहर से ड्रग्स लाते थे, फिर यहाँ पर इसको डिफरेंट लोगों को बेचते थे। ये मॉड्यूल इस तरह से काम करता था कि बाहर से ड्रग्स लाए जाते थे, ये कुठवा का रहने वाला है, फिर यहाँ पर ये जो हमारे सिकंदरपुर कोठे में यहाँ पर अपने ससुर को अपने फादर इन लॉ को ये ड्रग्स देता था। तो उसके बाद ये आगे जवानों और बाकी जो छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स हैं उसमें ये आगे सप्लाई होता था। तो इन दोनों को दबोचा गया। उसके बाद तलाशी के दौरान अभी तक जो हमने घर से और गाड़ी से 283 ग्राम्स ऑफ हेरोइन रिकवर किया है। और साथ ही साथ एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें अभी तक जो कैश में रिकवरी हुई है वो 2,20,02,000 यानी 20,02,000 की अभी तक कैश में इसमें रिकवरी हुई, जो मोस्ट प्रॉब्ली ड्रग नारकोटिक प्रोसीड्स है, जो ड्रग्स का पैसा अब तक इन्होंने जमा कर रखा था जो भी हमें गाड़ी से मिला है उसको भी हमने सीज़ किया है। ये एक इस तरीके से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि आगे भी ये किन लोगों को सप्लाई करते थे, ये भी देख रहे हैं कि जो बैकवर्ड लिंकेज में ये कहाँ से ये ड्रग्स आते थे उस पर अब अभी हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन लोगों को कौन फाइनेंस कर रहा था, साथ ही साथ इन लोगों को कौन शेल्टर कर रहा था, इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी तक ये जो 2 बहुत बड़े ड्रग पेडलर हैं ये अरेस्ट हुए हैं इसमें, और साथ ही साथ एक गाड़ी जो स्विफ्ट गाड़ी है वो सीज़ हुई है और 283 ग्राम्स ऑफ हेरोइन रिकवर हुआ है। तो अकॉर्डिंगली ये कार्रवाई अभी आगे चल रही है और हमें उम्मीद है कि इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको भी सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सिकंदरपुर कोठे है इस पर पुलिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही है, चाहे वो ड्रग अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो, उसके अलावा जो भी आपने देखा कि काफ़ी लोग जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे इस एरिया से, उनको इस साल पिछले साल मिला के अरेस्ट किया गया। और साथ ही साथ पिछले साल भी जो इस एरिया का रहने वाला एक मशहूर ड्रग पेडलर था, बदनाम ड्रग पेडलर था जिसका नाम था लियाकत अली, उसको पिट NDPS में हमने बुक किया है।
और इस साल एक और जो बदनाम जमा ड्रग पेडलर था इस एरिया का, शौकत अली, वो भी रिसेंटली अरेस्ट हुआ है केस में। उसके बाद उसको पिट एनडीपीएस में बुक किया गया है। और ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों से अपील करते हैं साथ ही साथ कि वो हमें अपना ताउन दे इस ड्रग मेनेस को इलाके से ख़त्म करने में। और साथ ही साथ हम ड्रग पेडलर्स को भी वारन करते हैं कि वो फ़ौरन बाज आ जाए अगर वो बचना चाहते हैं, अदरवाइज़ उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो भी इस धंधे में मुलविस हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो ड्रग पेडलिंग लारी स्केल पे कर रहा है, चाहे स्मॉल स्केल में कर रहा है, या फाइनेंस कर रहा है, या पर्दे के पीछे बैठ के इस गेम को चला रहा है, उनको हम वारन करते हैं कि वो बाज आ जाए, नहीं तो वरना उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयाँ होने वाली है। इस साल आपने देखा होगा कि जम्मू पुलिस ने काफ़ी जो बदनाम और क्रॉनिक ड्रग पेडलर्स थे उनको पिट एनडीपीएस में बुक किया है। खासकर बिश्ना एरिया से, आरएसपुरा एरिया से, मीरान साहब एरिया से काफ़ी लोगों को बुक किया गया है। और साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर्स ये सोचते हैं कि अब हमने प्रॉपर्टियाँ बनाई है, अब हम मतलब एक समाज में बड़ी इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ जो भी हैं, जो ड्रग पेडलर्स है वो सीज़ की जाएंगी। और पिछले साल भी काफ़ी प्रॉपर्टियों को अटैच किया गया और इस साल भी हम उस मिशन में लगे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टियां भी अटैच की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तक एनडीपीएस का कोई पहला मामला अभी तक हम इसमें प्रिलिमिनरी हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन ली है, ये जो सादिक अली है उसके खिलाफ कुछ 1-2 पर्चे लगे हुए हैं। तो हम और भी कोशिश कर रहे हैं बाकी पुलिस स्टेशनों से डाटा वाटा लेने का। अपने जो CCTVs उस पर भी हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ पुराना बैकग्राउंड, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है ही है, लेकिन हम पूरी डिटेल्स उसकी जमा कर रहे हैं। अभी प्रिलिमिनरी ये स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, आगे देखते हैं कि और भी क्या क्या इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, उसी हिसाब से इनके खिलाफ और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन बट एक बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल था जो इलाके में ड्रग्स सप्लाई करते थे, तो इसलिए ये पूरी पुलिस टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने इस पर ज़बरदस्त अच्छे तरीके से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद एग्जीक्यूशन एक्सीलेंट थी इसमें, तो जिसकी वजह से ये मॉड्यूल